नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपको एक सलाह देना चाहता हूं और सलाह यह है कि आपके मंत्रिमंडल की बेहद अनुभवी, बेहद योग्य और प्रतिभाशाली राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी को मध्य प्रदेश का नशा मंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि जो योग्यताएं उनमें और उनके परिवार में देखी जा रही हैं उससे ये पद उनके लिए योग्य होगा। लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, पूरा बिंद क्षेत्र जो नशे की गिरफ्त में जा रहा है और इस नशे के कारोबार में जिस तरह मंत्री के परिजन पकड़े जा रहे हैं, अब इसका तरीका क्या है। अब मुझे लगता है कि यदि चोर को चाबी दे दो तो शायद चोरी रुक जाए, तो आप प्रतिभा बागरी को मध्य प्रदेश का आबकारी और नशा मंत्री बना दीजिए। शायद इसके बाद बिंद के लोग राहत की सांस लें और मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार रुक सके। जो कुछ हुआ है बहुत चौंकाने वाला है। ये पहले दिन से हो रहा है जब से प्रतिमा बागरी ने मंत्रिमंडल की शपथ ली है मंत्री बनने की, तब से उनके परिवार को ये लगने लगा है कि अब जो कानून है वो हमारे लिए तो बने नहीं हैं। हम नशे का कारोबार करें, हम लोगों के मारपीट करें, हम गाली गलौज करें, हमारे लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार की महिला तो मंत्री है, वो सब बचा लेगी। और यही हो रहा है। आज से कुछ दिन पहले इन प्रतिभा बागरी की एक छोटी बहन है प्रियंका, और इनके पति का नाम है शैलेंद्र राजावत। शैलेंद्र राजावत नशे के कारोबार में पकड़े गए थे। हमने फोटो छापे थे, वीडियो निकाले थे। तब इनने क्या कहा था प्रतिमा बागरी ने, और मेरी बहन ने लव मैरिज कर ली है और मुझे पता नहीं वो क्या धंधा करते हैं, फलाना ढीका, ये सब चीज़ें आई थी। लेकिन शैलेंद्र बागरी जेल से छूटने के बाद भी लगातार नशे का कारोबार कर रहे हैं, जैसी कि खबरें आ रही हैं। कल जो हुआ है वो बेहद शर्मनाक है, और ये केवल मंत्री के परिवार के लिए शर्मनाक नहीं है, ये मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के लिए शर्मनाक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मनाक है, पूरी मध्य प्रदेश सरकार के लिए शर्मनाक है कि मंत्री का सगा बड़ा भाई 46 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया। गांजा बेचने का व्यापार कर रहा था, और मंत्री का जीजा शैलेंद्र, वो तो मास्टरमाइंड है, वो भाग गया है, वो भी इस काम में था, पुलिस उसको तलाश रही है। मंत्री जी के भाई को कल जेल भेज दिया गया, लेकिन कल पकड़ने से लेके जेल भेजने के पीछे मंत्री ने जो कुछ किया वो और भी ज़्यादा शर्मनाक है। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिससे मंत्री ने गिड़गिड़ाई नहीं हो। मंत्री ने अधिकांश पुलिस अधिकारियों को फ़ोन किए, सुना है टीआई से लेके आईजी तक उनके फ़ोन पहुंचे हैं, गिड़गिड़ाई हैं कि मेरे भाई को छोड़ दो। क्यों अपने भाई के खिलाफ खड़े होना चाहिए। आपका भाई नशे का सौदागर है, आपका जीजा नशा का सौदागर है। आपके छोटा भाई ने एक बार 17 में जो मारपीट की, यदि आप गूगल पे जाएंगे तो बहुत सारे आपको वो मिलेंगे डिटेल। इनके छोटे भाई का नाम है अविनाश बागरी, जो मारपीट करते हुए, उपद्रव मचाते हुए पकड़ा गया था। 23 मई 2024 को सतना में इनके भाई ने लोगों के साथ मारपीट की। इनकी बहन का बेटा भोपाल में उपद्रव करते पकड़ा गया था, उसके साथ भी मारपीट हुई है। तो ये जो आप मंत्री बन गए तो आपके परिवार को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिला है कि आप कहीं भी उपद्रव करेंगे और आपके मंत्री का नाम चलता रहेगा। कल जो हुआ, कायदे से मंत्री को खुद सामने आना था और कहना था कि मेरा भाई हो, जीजा हो, कोई भी हो, यदि गलत काम कर रहा है तो सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन मंत्री तो उन्हें बचाने में लगी थी कि कैसे मेरा भाई बच जाए, कैसे मेरा जीजा बच जाए। कल कांग्रेस के कुछ लोगों ने टीका टिप्पणियाँ की हैं। मैं थोड़ी इसलिए दिखा रहा हूँ कि विपक्ष की आवाज़ भी हम लोग कुछ दिखाएं, तो आप जरा सुनिए। वहाँ पूर्व विधायक और कुछ कांग्रेस के लोगों ने जो कहा है वो सुनवाता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं कल्पना वर्मा, पूर्व विधायक रेगांव। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार नशा विरोधी अभियान चलाकर वाहवाही लूटने में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री जो रेगांव से विधायक हैं, इनके सगे संबंधी शराब, गांजा, नशीली कफ सिरप की तस्करी जैसे धंधों में लिप्त हैं। कहीं न कहीं राज्य मंत्री जी का संरक्षण इन्हें प्राप्त है। अभी हाल ही में
उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनके सगे रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में सिंहपुर थाना में उनके सगे बहनोई के खिलाफ NDPF एक्ट का मामला दर्ज है। पुलिस जांच में मैं वरुण गुर्जर डिंकल आपको बता दूं कि सतना जिले की रैगांव विधानसभा की विधायक व राज्य मंत्री, जिनका भाई आज गांजा तस्करी में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कुछ दिन पहले कफ सिरप में इनके बहनोई को गिरफ्तार किया गया था। लोगों ने कहा है कि सैया है कोतवाल तो डर काहे का, आखिर सैया तो नहीं पर बहन जरूर मंत्री है। और साफ दिख रहा है कि आपने सुना, विपक्ष अपनी बात कहता है तो उसे हम स्पेस देते हैं, लेकिन हम आपको प्रतिमा बागड़ी की बाइट भी सुनवाते हैं। कल खजुराहो में कैबिनेट की बैठक के लिए पहुंची थी मैडम, और वहां पत्रकारों ने कहा मैडम आपका पक्ष भी रख दीजिए, तो उन्होंने जो कहा वो जस का सब सुन लीजिए। मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? तो ये हाल है मध्य प्रदेश का। मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए भी बहुत दुखी रहता हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसे कई जिले और विधानसभा क्षेत्र मुझे पता है, मेरे पास प्रमाण भी हैं। मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो मैं डिटेल दे दूंगा, जहां नशे का कारोबार विधायकों के संरक्षण में हो रहा है, जहां क्रिकेट का सट्टा हो रहा है, जहां गेमिंग और ऑनलाइन सट्टा हो रहा है, और ये तमाम अवैध गतिविधियां विधायकों के संरक्षण में, शराब का अवैध कारोबार हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, अब आपको हंटर उठाना पड़ेगा, वरना ये मध्य प्रदेश किस दिशा में जा रहा है, ये मध्य प्रदेश की नौकड़ जनता के लिए बड़ा चिंताजनक हो जाएगा। यदि मंत्री के घर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, हमें तो लोग मजाक कर रहे हैं, हालांकि मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब तो प्रतिमा बागड़ी के घर की भी तलाशी होना चाहिए, क्या पता कौन सा नशा वहाँ मिल जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ना मैं ये पक्ष पे हूँ, ना मेरी ये धारणा है, लेकिन कांग्रेस के लोग खुलेआम मांग कर रहे हैं कि प्रतिमा बागड़ी के घर की तलाशी ली जाए, भोपाल और उनका जो गाँव वहाँ घर है विधानसभा क्षेत्र में। तो ये जो लोगों पर आपका अविश्वास हुआ है, लोग आपके प्रति जो एक चिंतित हुए, इसलिए प्रतिमा बागड़ी जी, अब आपको अपने परिवार का कंट्रोल आपको करना है, वरना तो मैंने मुख्यमंत्री जी को सलाह दे ही दी है कि आपको जितनी जल्दी हो नशा मंत्री बना देना चाहिए, ताकि हो सकता है उसके बाद मध्य प्रदेश के नशे को कंट्रोल करने में आप और आपका परिवार पूरा लगे। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।